नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। मेरा जो ये नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें बहुत सारे बीमारियों के ऊपर हमने वीडियो बनाए, तो मैं चाहता हूं कि आप हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखें। वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं दिया। आज एक पर्टिकुलर सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में था, आप भी सोचते होंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छी तरह से सुनना सबके लिए महत्वपूर्ण है। बुखार अगर किसी को होता है तो तुरंत अगर हम होम्योपैथी की दवा दें तो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्यूट कंडीशन है, होम्योपैथी की दवा तो जल्दी एक्शन करना चाहिए, क्यों नहीं करता? बहुत सारा उसका कारण है। आज उसके ऊपर कुछ रोशनी डालूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों ये कहता हूँ कि मदर टिंचर का इस्तेमाल करना चाहिए बुखार में, या फिर आप एलोपैथिक ट्राई कर लीजिए। किसी की ज़िंदगी को रिस्क में मत डालिए। होम्योपैथिक दवा काम करती है, अगर आपको सही तरीके से अगर ना दिया जाए, सही पोटेंसी में ना दिया जाए, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक बच्चा था जिसकी उम्र करीबन 14 से 15 साल के करीब था। 2-3 साल पहले आया था। उसको बहुत ज़्यादा बुखार था। उसको होम्योपैथी की दवा देते देते इतना कंडीशन ख़राब हो गया, अंत में उसको हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। दवा जो उन्होंने दिया पोटेंसी के रूप में था, और वो भी जो साबूदाना जैसा आता है, जो ग्लोबुल्स बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे सफ़ेद गोली की तरह, उसी तरह से वो देते थे। दिन में 2 से 3 बार करके 4-5 गोली रिपीट करते थे, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। फिर अंत में उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, और एलोपैथी के डॉक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा गाली पड़ी उसको। तुम क्यों होम्योपैथी खाते हो? होम्योपैथी कोई काम ही नहीं करता, बहुत ही घटिया साइंस है। होम्योपैथी का बदनाम होना पड़ा। तो यहाँ पर होम्योपैथी की कोई गलती नहीं है। गलती यह है कि किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। अगर सही तरीका हमको नहीं मालूम तो काम नहीं करेगा, अंत में बदनामी होम्योपैथी की ही होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो बुखार एक एक्यूट कंडीशन है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। आपको समझना पड़ेगा बुखार क्यों होता है। बुखार टेम्परेचर का बढ़ने को बुखार बोलते हैं। आमतौर पर वो तब होता है जब आपके बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर अंदरूनी कोई ऑर्गन में कोई सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो। कोई बाहर का अगर फॉरेन बॉडी आपके अंदर आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी जो क्रिएट करता है, अपने जो रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको क्रिएट करता है, वो बुखार के रूप में आता है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। जब आप तुरंत एलोपैथिक का सहारा ले लेते हैं तो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एंटीबायोटिक्स इसीलिए देते हैं कि वो उस जो फॉरेन बॉडी, जो कीटाणु हो, जीवाणु हो, वायरस बैक्टीरिया को, उसको रोकता है, उसको वृद्धि होने से रोकता है, और वो धीरे धीरे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये उनका प्रोसेस है। जब हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो टेम्परेचर को तुरंत कम कर दे पोटेंसी में, और वो करना भी नहीं है, वो खतरनाक हो सकता है अगर हम होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि होम्योपैथी के जितने भी पोटेंसी वाले मेडिसिन होते हैं वो इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। अगर आपको बुखार है तो वहाँ पर वो इम्यूनिटी ज़्यादा एक्टिव है, वो रोग से लड़ने के लिए वो बुखार पैदा कर रहा है खुद। फिर आप उस पर ऊपर अगर पोटेंसी वाले मेडिसिन उसको देंगे, और वो भी हायर पोटेंसी में, तो कभी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब तक वो रेस्पॉन्ड करेगा तब तक आपका हालत ख़राब हो चुका होगा। इसीलिए आपको दो चीज़ें करना है। अगर आपको बुखार है और आप होम्योपैथी की दवा लेना चाहते हैं, उसका सहारा लेना चाहते हैं, तो लोअर पोटेंसी में या फिर मदर टिंचर में आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ताकि वो इन्फेक्शन को पहले चेक करें। जब तक इन्फेक्शन आपका चेक नहीं होगा, वो बुखार आना बंद नहीं होगा। जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम में होता है, उनका जो प्रॉपर स्टेप है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा होम्योपैथिक की तरफ से आपको। वो एलोपैथिक सिस्टम में क्या करते हैं, पैरास्टामोल वगैरह देते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया है उसको चेक करने के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल देते हैं, ताकि परमानेंट सोल्यूशन हो। अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे एलोपैथिक से, जो पैरास्टामोल वगैरह लेंगे, तो आपका बुखार कम होगा, उसका ड्यूरेशन ख़त्म, फिर बुखार आ जाता है। ये होता है कि नहीं? होता है। तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लोअर पोटेंसी या मदर टिंचर की सहायता से
एंटीबायोटिक्स की तरह काम करेगा, वो पहले इन्फेक्शन को चेक करेगा। इन्फेक्शन अगर एक बार कम हो गया तो ऑटोमेटिकली बुखार आना बंद हो जाएगा। बॉडी का जो इम्यूनिटी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है बुखार के रूप में, वो कम हो जाएगा। तो ये उसका पर्टिकुलर प्रोसेस है। अब मदर टिंचर में बहुत सारे हैं, यूपाटोरियम है, एकोनाइट, बेलाडोना, जलसीमियम, इनका मदर टिंचर यूज़ किया जाता है आमतौर पर बुखार में। आप उन सबको मिलाकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको मिला के ले लीजिए एक बोतल में, फिर उसमें से 10 बूंद हर 15-15 मिनट में आप पानी में मिलाकर उसको दे सकते हैं। बुखार क्विकली कम होगा। ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर लोअर पोटेंसी में आपको देना है तो 6-12 में दीजिए, कोई भी जो भी आपको सही लगे सिम्टोमेटिकली। अगर पोटेंसी में देना चाहते हैं तो दैट्स गुड। अब अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या दूं, क्या सिम्टम्स है, समय नहीं है सोचने का, तो मदर टिंचर जैसा कि मैंने कहा कॉम्बिनेशन करके उसमें से 10 बूंद हर 10-10 15-15 मिनट में दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिलीफ करेगा। अब पोटेंसी हायर में कब दें? अगर आपका बुखार कम हो गया 2-3 दिन में मदर टिंचर और लोअर पोटेंसी देने के बाद, उसको रिकरेंस होने में रोकने के लिए आपको फिर सिमिलर जो रेमेडी है, अगर एक्यूट हो या फिर डीप एक्टिंग हो या फिर क्रॉनिक हो, उसका आप 200 में यूज़ कर सकते हैं 2-3 दिन के बाद। जब वो लगभग 80-90% बुखार कम हो जाए, पेशेंट अच्छा फील करने लगे, उस वक्त आप दे सकते हैं। तुरंत अगर आप वो दवाई 30-200 में दे देंगे तो कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो बुखार में, सर्दी में अचानक से इसीलिए रेस्पॉन्ड नहीं करता दवाई, क्योंकि हायर पोटेंसी में हम लोग दे देते हैं और उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। हायर पोटेंसी में रिपीट करेंगे तो वही जो सिम्टम है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। ऐसा कभी कभी होता है कि थोड़े थोड़े केसेस में कम भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको बंद कर देना है दवाई। अगर फिर भी आप रिपीट करते रहेंगे तो उल्टा असर कर सकता है, फिर बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बुखार में, सर्दी ज़ुकाम, खांसी, सब में ये लागू है। विंटर का सीज़न है, सर्दी का मौसम है, ये किसी को भी होता है। तो कोशिश करिए सबसे पहले कुछ दिन, 2-3 दिन, हमेशा मैं इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मदर टिंचर का इस्तेमाल करिए, लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करिए। जैसे ही कंट्रोल में आ जाए फिर आप हायर पोटेंसी में दे सकते हैं और लिमिटेड डोज में प्रॉपर होम्योपैथिक वे में दे सकते हैं, और बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा, उसको वापस आने से रोकेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।